आपसे विनती करें कि आपका कोई भी एक लीडर हमें दे, हम वहां पर बड़ा सभा लेना चाहते हैं ताकि मजदूरों में बेदारी पैदा हो। मैं राष्ट्रवादी कामगार सेल का आपकी पार्टी से सदर बना हूँ, जिला सदर, आपको फिर से मुबारकबाद दूंगा। लेकिन शायद हमारे शहर में मजदूरों का खास तौर पे कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर आवाज नहीं उठाता है। आप हमारी मदद करें, हम मजदूरों की आवाज बनना चाहते हैं, मजदूरों के मसले को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने हमारा सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह हम जरूर आगे बढ़ेंगे, पार्टी को पूरी ताकत से मजबूत करेंगे और सीटें भी ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। एक शकील से कहीं गुजावर मालेगांव साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपको सदारत मिली है शरद पवार साहब की पार्टी से। साहब, हमारा बहुत गंभीर मसला है मालेगांव शहर का, लाखों की तादाद में मजदूर है, लेकिन वहाँ पर मजदूर की आवाज कोई नहीं बनता। वहाँ पर लीडर बहुत है लेकिन कोई भी मजदूर के ताल्लुक से आवाज नहीं उठाता। साहब, वहाँ पर और मालिक करोड़पति है लेकिन मजदूरों को मजदूरी बढ़ाकर नहीं देते। जो अगर मजदूर मजदूरी बढ़ाने का बोले तो उसको काम पर से हटा देते। कारखानों में संडास, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह भी नहीं है। ये परमिशन, बगैर परमिशन के कारोबार करते हैं और इस ताल्लुक से अगर कोई बोला तो दादागिरी करते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो तो वहां पर भी दादागिरी करते हैं। मजदूरों का पुरसान हाल पूछने वाला कोई नहीं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मजदूरों की आवाज असम्बली में उठाए। मालेगांव शहर के मजदूरों को गवर्नमेंट की भी कोई सहूलत नहीं मिलती, ना ही मजदूरों को अगर कारखानों में कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए तो वहां पर भी सेठ कोई उसको कुछ मुआवजा नहीं देता है। प्लस गवर्नमेंट की भी सहूलत नहीं मिलती है। बीमा पॉलिसी बनना चाहिए हर मजदूर की, हर कारखानों में हाजिरी बुक होना चाहिए। प्रति घंटा 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन 12-12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी उतनी पेमेंट नहीं मिलती कि वो अपना घर चला सके। मी स्वतः मालेगावला येतो आणि त्या मालेगावच्या असलेल्या लोकांच्या घटनासंदर्भामध्ये त्यांना किमान वेतनापासून जे प्रश्न आहेत मालेगावच्या ते मला सांगा, मोर्चा तुम्ही ठेवा, त्यांना कसं किमान वेतन लागत त्याचे शशिकांत शिंदे लोकांना फक्त तुम्ही गोळा करा, जाब विचारण्याची तयारी आपला अध्यक्ष ठेवा। किमान वेतन देतात का नाही देतात, काय काय त्यांना फायदे मिळतात ते काय नाही खूप आपण तिथल्या कामगार आयुक्ताला सांगेल, जर तो निर्णय झाला नाही तर त्याला पुढचे बसून द्या। निर्णय झाला नाही केला त्या लोकांना वाटलं पाहिजे इतक्या वर्षानंतर कोण नाही पण राष्ट्रवादी होते आमच्या। हा एक विषय ताब्यात घेऊ, पण त्याचं नियोजन मी आता यांच्याबरोबर बसून करतो, तारीख सुद्धा देतो। चौथा मुद्दा माझ्या युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठी आहे,